गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। दोस्तों आज 28 नवंबर है। आज के लिए झारखंड करंट अफेयर्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2020 के लिए झारखंड से चयनित कितने स्कूलों को हेमंत सोरेन के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। अब इसमें दो क्वेश्चन है, एक तो कितने स्कूल को सम्मानित किया जाएगा और दूसरा ये है कि जो अनाउंसमेंट किया गया है कि जो टॉपर्स होंगे मैट्रिक और इंटरमीडिएट, ठीक है, तो ये दोनों इम्पोर्टेंट है। आप इसमें ध्यान से इसको आप सुनिए। तो कितने स्कूल हैं टोटल? टोटल जो है आपका 119 विद्यालयों को मुख्यमंत्री के द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा, ठीक है। 119 ऑप्शन भी। और ये जो है उत्कृष्ट उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को किस कैटेगरी में? स्वच्छता प्रतियोगिता में, ठीक है, ध्यान रखना कैटेगरी स्वच्छता प्रतियोगिता में। ओके, देखिए स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार, स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2020 के तहत स्वच्छता प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 119 विद्यालयों को मुख्यमंत्री के द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। और इसमें जो है 5 स्टैंडर्ड को ध्यान में रखा जाएगा, 5 मानक हैं और इन 5 मानकों के आधार पर 44,441 विद्यालयों का आकलन किया जाएगा और उसके बाद उनका ग्रेडिंग किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो मानक है, ये जो स्टैंडर्ड हैं, कौन कौन से हैं? पेयजल व्यवस्था, शौचालय, हैंड वॉश, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस और बिहेवियरल चेंज एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है। इम्पोर्टेंट इसमें है पेयजल, शौचालय, ये दो इम्पोर्टेंट हैं। तो इसमें 90 से 100% प्राप्तांक प्राप्त करने वाले विद्यालयों को 5 स्टार, 75 से 89% अंक प्राप्त करने वाले विद्यालयों को 4 स्टार, 51 से 74% अंक हासिल करने वाले विद्यालयों को 3 स्टार, 35 से 50% अंक लाने वाले विद्यालयों को 2 स्टार और 35% से कम प्राप्तांक प्राप्त करने वाले विद्यालयों को 1 स्टार प्रदान किया जाएगा। तो इस तरह से ग्रेडिंग की जाएगी। ओके, ये हो गया कितने विद्यालयों को स्वच्छता के कैटेगरी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए चुना जाएगा, उसको पुरस्कृत किया जाएगा। दूसरा है हेमंत सोरेन के द्वारा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा झारखंड के विभिन्न बोर्ड से कुल कितने टॉपर्स को प्रोत्साहन राशि देकर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। एक तो जो टॉप मोस्ट होगा, मतलब कि जो फर्स्ट टॉपर होगा इंटर में और मैट्रिक में, उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उसके अलावा और भी हैं, ठीक है, कितने हैं देखिए आप यहाँ पर ऑप्शंस में क्या है, 59, 119, 120, 95। तो टोटल 59 टॉपर्स को प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया जाएगा। ओके, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसके बारे में आप डिटेल में जानिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा झारखंड इंटरमीडिएट काउंसिल, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड के मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2020 में राज्य स्तर पर पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल करने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया जाएगा। तो बहुत लोग को इसमें कंफ्यूजन होगा कि ये जो प्रोत्साहन राशि है क्या सिर्फ झारखंड एकेडमिक काउंसिल के स्टूडेंट्स को ही मिलेगा? ऐसा नहीं है। इसमें 3 बोर्ड्स हैं। कौन कौन से? झारखंड एकेडमिक काउंसिल और सीबीएसई और इसी के साथ आईसीएसई। ओके, तो इन तीनों बोर्ड को शामिल किया गया है इसमें। तो इसके तहत मैट्रिक में जो पहला स्थान प्राप्त करेगा उसे 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी टॉपर्स को, और फर्स्ट टॉपर के बाद जो दूसरा स्थान हासिल करेगा उन्हें 75,000, तीसरे स्थान वाले को 50,000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाएंगे। वहीं अगर हम लोग इंटरमीडिएट की बात करें तो इंटरमीडिएट में विज्ञान मतलब कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, तीनों जो स्ट्रीम है, तीनों जो ब्रांच है, तो इसमें पहला स्थान अलग अलग कैटेगरी में पहला स्थान हासिल करने वाले विद्यार्थी को 3 लाख, दूसरा जो टॉपर होगा उसको 2 लाख और तीसरा जो टॉपर होगा उन्हें 1 लाख रुपए बतौर प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जाएगा। साइंस वाले को भी मिलेगा, मतलब तीनों स्ट्रीम है, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, तीनों को अलग अलग। ओके, तो समारोह में कुल 59 टॉपर्स को प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया जाएगा। इसमें झारखंड एकेडमिक काउंसिल के मैट्रिक के 6,
तथा इंटरमीडिएट के 12 टॉपर्स, सीबीएसई बोर्ड के मैट्रिक के 7 और इंटरमीडिएट के 14 टॉपर्स और आईसीएसई बोर्ड के मैट्रिक के 8 तथा इंटरमीडिएट के 12 टॉपर्स शामिल हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर 59 हो जाते हैं। ओके, समारोह का आयोजन स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा किया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा किया जाएगा? स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। मिशन 1 मिलियन स्माइल्स अभियान की शुरुआत झारखंड से किस जिले से की गई है? ओके, देखिए यहाँ डेट मेंशन किया है इंग्लिश वाले क्वेश्चन में, 26 नंबर से स्टार्ट किया गया है। किस जिले से स्टार्ट किया गया है? यहाँ पर देखिए इसकी शुरुआत रांची से स्टार्ट की गई है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलिए थोड़ा सा और जानते हैं इसके बारे में। देखिए, ठंड के मौसम में जरूरतमंदों को गर्म कपड़े समेत अन्य सामान उपलब्ध हो सके ताकि उनके चेहरे पर भी मुस्कान आ सके, इसी उद्देश्य से रांची के जो डीसी हैं छवि रंजन, उन्होंने 26 नवंबर को मिशन 1 मिलियन स्माइल्स अभियान की शुरुआत की है। और ये जो मुहिम है, इस मुहिम के माध्यम से जिले के कई महत्वपूर्ण सक्रिय सामाजिक संगठनों ने 10 लाख यूनिट्स स्वेटर, कंबल, गर्म टोपी, गर्म मोजे, मास्क आदि को जुटाने तथा उन्हें सुपात्र जरूरतमंदों के बीच बांटने का लक्ष्य निर्धारित किया है, ताकि इस सर्दियों में जरूरतमंदों के चेहरे पर मुस्कान लाई जा सके। इस अभियान के तहत कोई भी सहभागी संस्था या आम नागरिक नए या पुराने कपड़े या अन्य वस्तुएं दान कर सकेंगे। संग्रहित किए गए कपड़ों आदि को समुचित सैनिटाइज करके जरूरतमंद लोगों के बीच बांटने की योजना है। ओके, मैप आ गया ना, रांची की बात हो रही है। चलिए फिर से हम लोग एक बार बहुत ही कम समय में देख लेते हैं रांची के बारे में। रांची अगर स्टेट की बात की जाए तो वेस्ट बंगाल को ये टच करता है, और अगर डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो ये 8 जिलों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। कौन कौन सा? रामगढ़, सरायकेला खरसावां, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, चतरा, हजारीबाग। ओके, तो ये 4 जिलों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। अगर यहाँ पर बात की जाए इसके गठन की, तो 1899 में इसका गठन हुआ था। ओके, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इसकी जो जनसंख्या है ये 29,14,253 है, जो कि झारखंड में सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसका है? रांची का है। ओके, लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए, पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा धनबाद का आता है। ओके, 1316 समथिंग है। और इसका कितना है रांची का? इसका है 572। ठीक है, इसके बाद अगर लिंगानुपात देखा जाए, सेक्स रेशियो देखा जाए, तो 949। ओके, और लिटरेसी रेट भी सबसे ज़्यादा जो है झारखंड में, वो रांची का ही है। कितना है? 76.06%। ठीक है, सब डिवीज़न 2 हैं, रांची और बुंडू, लेकिन ब्लॉक्स जो हैं वो 18 हैं। अगर विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए, एमएलए का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है उसकी बात की जाए, सबसे ज़्यादा रांची में है, 7 हैं। कौन कौन से हैं? रांची, हटिया, कांके, मांडर, तमाड़, सिल्ली, खिजरी। ठीक है, तो ये 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। इम्पॉर्टेंट रिवर्स की बात की जाए तो हरमू नदी है, दक्षिणी कोयल है, और स्वर्ण रेखा जो कि इम्पॉर्टेंट रिवर है, इसका उद्गम स्थल रांची ही है। स्वर्ण रेखा, टैगोर हिल हो गया, रिम्स जो है झारखंड सरकार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो है वो रांची में ही है। इसके अलावा काफ़ी इंस्टीट्यूट्स हैं रांची में, IIM रांची है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो एजुकेशन के मामले में भी आगे है और हॉस्पिटल के मामले में भी काफ़ी आगे है रांची। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, झारखंड हाईकोर्ट में ई फाइलिंग और ऑनलाइन सर्टिफाइड कॉपी योजना का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया है? मैंने कल बोला था कि बहुत लोग बोलते हैं कि सिर्फ 5 क्वेश्चन आप लोग कराते हैं, तो यहीं पर आप देखिए, यहीं पर आपका 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन को एक साथ लिखा गया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन 5 है, आप ध्यान से देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हैं। ठीक है, आप ये जो 10-15 मिनट का वीडियो देखते हैं, इसमें सिर्फ 5 क्वेश्चन आपका कंप्लीट नहीं होता है। आप ध्यान से देखिएगा तो 20 से 30 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो जाएगा आपका आराम से। ओके, तो क्वेश्चन के नंबर पे नहीं जाना है, कंटेंट के क्वालिटी पे जाना है। ओके,
तो यहाँ पर क्या है कि ई फाइलिंग और ऑनलाइन सर्टिफाइड कॉपी योजना का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी, झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। देखिए संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर। तो संविधान दिवस के अवसर पर झारखंड हाईकोर्ट में ई फाइलिंग और ऑनलाइन सर्टिफाइड कॉपी योजना का शुभारंभ द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। सर्टिफाइड कॉपी का शुल्क भी ऑनलाइन ही लिया जाएगा। संबंधित पक्षकार ईमेल के माध्यम से सर्टिफाइड कॉपी के लिए आवेदन करेंगे। ईमेल से ही उन्हें कॉपी उपलब्ध करा दी जाएगी। ओके। डिजिटलाइजेशन को प्रदेश में बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह कदम झालसा के द्वारा लिया गया है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब से ये कोरोना का संक्रमण फैला है, लॉकडाउन का दौर चला है, तो ऑनलाइन माध्यम से चाहे शिक्षा की बात की जाए या फिर सरकारी काम की बात की जाए, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा भागीदारी इन सब चीज़ों की बढ़ी है। अभी आप देखते भी होंगे कि काफ़ी ज़्यादा प्रचार आता है ऑनलाइन एजुकेशन का, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का। तो बहुत ही ये एक तरह से अच्छी बात हुई है कि इस चीज़ को अच्छा से यूटिलाइज किया गया है। और एक तरह से आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी कोई काम ऑनलाइन के माध्यम से किया जाता है, ऑफलाइन ना होता है, ऑफलाइन नहीं होता है, तो उसमें करप्शन का चांसेस थोड़ा सा कम हो जाता है ऑफलाइन के रेस्पेक्ट में। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। ओके, कि सभी इस ओर मुड़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए जो सेकेंड इसमें क्वेश्चन था, सेकेंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि झारखंड हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ है। तो ये अलग अलग, इसमें मिलाना नहीं है, मिक्स नहीं करना, ठीक है, ये अलग अलग है। देखिए, सरकार के विभागों व सार्वजनिक संस्थानों को सेवानिवृत्त व कार्यरत कर्मियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए 26 नवंबर को ही झारखंड में पहली बार सर्विसेज लोक अदालत लगाई गई है, जिसमें कि 35,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया गया और लोगों के बीच 1300 करोड़ से अधिक का बंटवारा किया गया। इसमें प्रमोशन, वेतन, बकाया, अन्य मामलों का निपटारा किया गया। ओके, तो ये दो क्वेश्चन है एक साथ इसमें रखा गया है, ये अलग है, इसमें आप कंफ्यूज ना करें। ओके, चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। 2021 में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप का प्रायोजन किस इंडस्ट्रियल कंपनी के द्वारा किया जाएगा? ओके, देखिए सीसीएल, मैकॉन, सेल, टाटा स्टील। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाटा स्टील को 2021 में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप की प्रयोजन की जिम्मेदारी मिली है। टाटा स्टील इसका सही आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए तो टाटा स्टील को अगले साल होने वाली अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है। इसकी घोषणा 25 नवंबर को भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने की है। वर्तमान में जेआरडी टाटा खेल परिसर में टोक्यो ओलंपिक के लिए, अच्छा अर्जुन मुंडा कहाँ से सांसद है? खूंटी से हैं, ठीक है, ये याद रखना है। वर्तमान में जेआरडी टाटा खेल परिसर में टोक्यो ओलंपिक के लिए राष्ट्रीय तीरंदाजी ट्रायल चल रहा है, यहीं से अर्जुन मुंडा ने इसकी घोषणा की है। कल ही क्वेश्चन था कि जो नेशनल टीम बनाई जाएगी तो उसके लिए जो ट्रायल चल रहा है वो कहाँ चल रहा है? वो जमशेदपुर में चल रहा है। ओके, तो टाटा आर्चरी एकेडमी की रजत जयंती समारोह को यादगार बनाने के लिए एशियाई और राष्ट्रमंडल स्तर की तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी की स्वीकृति दी है। ओके, तो ये पांच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन पांच नहीं थे, ज़्यादा थे, बस नंबर एक डिफाइन करना होता है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के। लास्ट लेक्चर का जो क्वेश्चन उसे हम लोग देख लेते हैं। मीठी क्रांति योजना 2019 के तहत बनाए गए मधु को झारखंड सरकार किस ब्रांड के नाम से मार्केट में बेचेगी? ओके, देखिए बहानी, ये इसका सही आंसर है। बहुत लोगों ने सही आंसर किया था इसका, बहानी इज राइट आंसर। कल्याण विभाग की ओर से संचालित झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी जनजातीय इलाकों में उत्पादित मधु को, शहद को बहाहनी ब्रांड के नाम से बेचेगी। 2019 में झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी के द्वारा मीठी क्रांति के तहत 500 जनजातीय परिवारों के साथ मधु पालन शुरू किया गया था। प्रारंभिक चरण में रांची, खूंटी, लोहरदगा और लातेहार और दूसरे चरण में गुमला में इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत जिनके पास
वैकल्पिक साधन नहीं है, वैसे 750 परिवारों को जोड़ा गया है। ओके, चलिए आज के लिए आपका क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की नई शाखा स्थापित की गई है? पूर्वी सिंहभूम, लातेहार, रांची या फिर पश्चिमी सिंहभूम? तो आप जो अपना आंसर है कमेंट के थ्रू बताएं, और वीडियो आपको कैसा लगा है आप कमेंट के थ्रू फीडबैक अपना देते रहें। पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लाइक करके ही वीडियो को क्लोज़ करें, ऐसे क्लोज़ ना करें। और इसी तरह से हमसे आप जुड़े रहें। काफ़ी अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोगों को मिलने वाले हैं। हम लोग बैकग्राउंड में काफ़ी तैयारियां कर रहे हैं जो कि झारखंड के लिए हैं। जैसे सी और जेपीएससी के एग्जामिनेशन को ध्यान में रखकर, उनके सिलेबस को ध्यान में रखकर कंटेंट तैयार किया जा रहा है। बहुत ही जल्द आप लोगों को दिया जाएगा, और जो भी लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे यूट्यूब में, उसका पीडीएफ फाइल टेलीग्राम में फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। ओके, तो इसी तरह से आप बने रहें। ठीक है, मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।